ये कहानी है रेमी नाम के एक चूहे की, जो अपने भाई एमिल और एक चूहों की गैंग के साथ एक फ्रेंच बूढ़ी औरत के घर की एटिक में रहता है। इस गैंग के लीडर है रेमी के पापा। रेमी के पास स्मेल और टेस्ट करने की अनोखी शक्ति होती है, जो बाकी चूहों के पास नहीं थी। रेमी के पापा ने इस शक्ति के लिए उसे बाकी चूहों का खाना सूंघकर उसमें जहर है कि नहीं ये पता करने का काम दिया था। लेकिन रेमी पेरिस के मशहूर शेफ गुस्टो से इंस्पायर्ड होकर एक शेफ बनना चाहता था। एक दिन टीवी पे रेमी देखता है कि गुस्टो की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर रेमी को बहुत बुरा लगता है। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत रेमी को देख लेती है और भागा दौड़ी में बाकी चूहों को भी देख लेती है और सारे चूहों को घर से निकाल देती है। सारे चूहे जब एक नाली में से भाग रहे थे तब रेमी उनसे बिछड़ जाता है। पानी में बहते हुए वो पेरिस में आता है और वहाँ उसे गुस्टो का रेस्टोरेंट दिखता है। रेमी गुस्टो को इमेजिन करता है और उससे बात करता है। गुस्टो उसे उसके रेस्टोरेंट के स्टाफ कैसे काम करते हैं ये दिखाता है। रेमी किचन के छत की एक छोटी सी खिड़की से देखता है। किचन में बहुत सारे शेफ काम कर रहे हैं। स्किनर, जो अब इस रेस्टोरेंट के ओनर है, एक लड़के से बात कर रहे हैं। उस लड़के को साफ सफाई के काम के लिए हायर किया गया है। उस लड़के का नाम है अल्फ्रेडो लिंगुइनी। लिंगुइनी काम करते वक्त अचानक उसके हाथ से रखा हुआ सूप गिर जाता है और लिंगुइनी हड़बड़ी में वो सूप दोबारा बनाने की कोशिश करता है, पर ठीक तरह से बना नहीं पाता है। ये देखकर रेमी छुपकर वहाँ आता है और उस सूप को अच्छे से बनाता है, लेकिन लिंगुइनी उसे पकड़ लेता है और लिंगुइनी को स्किनर सूप के पास देख लेता है और उसे लगता है कि उसने सूप के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है और उसे डांटने लगता है। इसी बीच सर्विंग स्टाफ वो सूप लेकर जाता है और उसे रोकने से पहले ही वो सूप सर्व कर देता है और सूप पीने के बाद कस्टमर सूप की बहुत तारीफ करती है। असल में वो एक फूड क्रिटिक होती है। सबको लगता है ये सूप लिंगुइनी ने बनाया है। रेस्टोरेंट की ही एक शेफ कोलेट स्किनर को कन्विंस करती है कि लिंगुइनी ने जो सूप बनाया है उसके वजह से वो क्रिटिक रेस्टोरेंट के बारे में पॉजिटिव रिव्यू करेगी, जो कि रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है और लिंगुइनी को एक शेफ बनने का मौका देना चाहिए। लिंगुइनी को पता चलता है सूप रेमी ने बनाया है और वो रेमी को घर लेकर आता है। लिंगुइनी को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन अब से उसे रेस्टोरेंट में एक शेफ की नौकरी करना पड़ेगा। रेमी एक तरकीब निकालता है। रेमी लिंगुइनी के बाल पकड़कर जैसे घुमाएगा, लिंगुइनी उसे महसूस करके उस तरह से अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा। वो दोनों इसका बहुत ट्रेनिंग करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी तरफ स्किनर को पता चलता है कि लिंगुइनी गुस्टो का ही बेटा है और गुस्टो के विल के मुताबिक उसका बेटा ही रेस्टोरेंट का असली ओनर है। ये बात जानकर स्किनर लिंगुइनी को रेस्टोरेंट से निकालने की साजिश करता है। लिंगुइनी सबके सामने एक अच्छा शेफ बन जाता है। एक दिन रेमी को उसका भाई एमिल मिलता है और वो उसके साथ बाकी चूहों से मिलने जाता है। रेमी के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान और चूहे कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते, लेकिन रेमी उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ कोलेट और लिंगुइनी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन रेमी के हाथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं और वो लिंगुइनी को दे देता है। उसके बाद लिंगुइनी स्किनर को नौकरी से निकाल देता है और रेस्टोरेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। एक फूड क्रिटिक एंटोन ईगो गुस्टो के रेस्टोरेंट को रिव्यू करना चाहता है। उन्होंने इसके पहले भी इस रेस्टोरेंट को रिव्यू दिया था, जिसके वजह से रेस्टोरेंट की 5 स्टार से 1 स्टार कम हो गया था और उसके कुछ वक्त बाद ही गुस्टो की मौत हो जाती है। ईगो की रिव्यू करने के टेंशन में लिंगुइनी रेमी के साथ बुरा बर्ताव करता है और उसे रेस्टोरेंट से निकाल देता है। लिंगुइनी घर आकर देखता है रेमी वहाँ पर नहीं है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेमी से माफ़ी मांगना चाहता है।
लेकिन रेमी लिंगुइनी से बदला लेने के लिए अपने चूहा गैंग के साथ रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर खाना चोरी करता है। पर रेस्टोरेंट आकर लिंगुइनी चूहों के गैंग को पकड़ लेता है और उसे लगता है रेमी ने उसे धोखा दिया है और वो सबको वहाँ से निकाल देता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन ईगो लिंगुइनी के हाथों का खाना खा के रिव्यू करने वाला है। लिंगुइनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। दूसरी तरफ रेमी भी परेशान होता है और उसे एहसास होता है कि वो एक शेफ है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन स्किनर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है क्योंकि स्किनर को सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन रेमी के पापा और एमिल के मदद से रेमी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। लिंगुइनी रेमी को देखकर बहुत खुश होता है और सारे स्टाफ को कहता है कि वो नहीं, रेमी ही असली शेफ है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ चले जाते हैं और कोलेट भी चली जाती है। लिंगुइनी उदास हो जाता है और हाल छोड़ देता है। लेकिन बाहर बहुत सारे कस्टमर्स बैठे हुए थे और उन्हें खाना सर्व करना पड़ेगा। रेमी अपने गैंग के साथ पूरी साफ सफाई का ध्यान रखकर खाना बनाने में जुट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाते हैं, पर चूहा गैंग उसे बांध कर रखते हैं। उसके बाद लिंगुइनी भी काम पर लग जाता है और कस्टमर्स को अटेंड करता है। कोलेट को जब गुस्टो का मोटो याद आता है कि कोई भी खाना बना सकता है, तब वो वापस आ जाती है। रेमी ईगो के लिए रैटाटूली नाम का एक डिश बनाता है और ईगो को वो डिश बहुत पसंद आता है और उसे बचपन में अपने माँ की बनाया हुआ रैटाटूली की याद आ जाती है। वो जब शेफ से मिलना चाहता है तो लिंगुइनी और कोलेट उन्हें बाकी कस्टमर्स के जाने तक इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। ईगो यकीन नहीं कर पाते हैं कि रेमी ने ये डिश बनाया है, तो रेमी वो डिश ईगो के सामने फिर से बनाता है और ईगो हैरान रह जाता है। ईगो सबको चौंका कर रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी आर्टिकल लिखता है और रेमी को एक बेहतरीन शेफ डिक्लेयर करता है। कोई भी खाना बना सकता है। गुस्टो का ये मोटो ईगो को समझ आता है। इसका मतलब हर कोई एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन एक ग्रेट आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और एक चूहे से भरे हुए रेस्टोरेंट की तारीफ करने के लिए ईगो का फूड क्रिटिक का जॉब भी चला जाता है। पर ईगो लिंगुइनी और कोलेट के नए रेस्टोरेंट में पैसा इन्वेस्ट करता है और इस रेस्टोरेंट का शेफ होता है रेमी और उस रेस्टोरेंट का नाम होता है ला रैटाटूली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।